तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सिन के बारे में। तो ऑक्सिन जो था वो फर्स्ट प्लांट हार्मोन था जो डिस्कवर किया गया था। किसने डिस्कवर किया था इसको? फ्रिट्ज वेंट ने। तो ये ग्रोथ प्रमोट कर रहा था कोलीपेटाइल में एविना सेटाइवा और ओट की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि ऑक्सिन कहाँ डिस्कवर किया गया था या किसने डिस्कवर किया था। तो फ्रिट्ज वेंट ने इसको डिस्कवर किया था। किस में डिस्कवर किया था? ओट, एविना सेटाइवा। और ओट के कौन से पार्ट में? कोलीपेटाइल। कोलीपेटाइल का होता है सीड्स में, जो सीड जो एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर, उसके अंदर होता है कोलीपेटाइल। तो ये क्या काम कर रहा था? ये इलोंगेशन ऑफ कोलीपेटाइल कर रहा था। तो इलोंगेशन कर रहा था, तो ग्रीक में जो ऑक्सिन वर्ड है इसका मीनिंग होता है टू इंक्रीज। तो ये इलोंगेशन कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, तो इसलिए इसका नाम ऑक्सिन पड़ गया। अब ऑक्सिन 2 तरीके के होते हैं। नेचुरली अकरिंग, जो प्लांट में नेचुरली मिलते हैं, उसमें सबसे पहला आता है आपका इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सबसे कॉमन जो ऑक्सिन होता है आपका वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड ही होता है। सबसे ज़्यादा कॉमनली जो मिलता है प्लांट्स में वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड होगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। फिर आता है आपका इंडोल 3 ब्यूटरिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड। अभी ये 2 डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड का तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी मैच द फॉलोइंग में आया भी है पहले क्वेश्चन। तो इसको सबसे पूरा याद करने की बजाय सबसे आसान तरीका है कि एक तो इसमें साइड में आपको COOH ग्रुप मिलेगा ऑक्सिन्स में और एक रिंग मिलेगी। कोई भी ऑक्सिन होगा उसमें एक एरोमेटिक रिंग मिलेगी और साइड में COOH ग्रुप मिलेगा। और अगर पूरा याद रखना है तो बेंजीन रिंग, साइड में नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाली रिंग, इसको बोलते हैं इंडोल। इस पार्ट को इंडोल बोलते हैं। और जो एसिटिक एसिड है वो इस पार्ट को बोलते हैं। तो इंडोल 3 जो आपका ये होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है। तो थर्ड पे है तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसी तरह इंडोल 3 ब्यूटरिक एसिड। ब्यूटरिक कैसे? इथ मिथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन ब्यूटरिक, एसिटिक 2 कार्बन। तो IA है जो आपका वो नेचुरली अकरिंग सबसे ज़्यादा IA ही पाया जाता है आपके हायर प्लांट्स में। उसके बाद आ जाते हैं सिंथेटिक ऑक्सिन्स। सिंथेटिक ऑक्सिन्स वो कंपाउंड है जो आपकी ऑक्सिन की एक्टिविटी को रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन वो सिंथेटिकली मेड होते हैं, मैन मेड होते हैं। केमिकल जो इंडस्ट्री द्वारा बनाए जाते हैं प्लांट पे स्प्रे वगैरह करने के लिए, वो होते हैं सिंथेटिक ऑक्सिन्स। दिस कंपाउंड्स हैव अनसैचुरेटेड प्लेनर, ये इंपॉर्टेंट है, अनसैचुरेटेड प्लेनर एरोमेटिक रिंग एंड कार्बोक्साइल साइड चेन। तो ऑक्सिन को पहचानने का यही तरीका है। अनसैचुरेटेड प्लेनर एरोमेटिक रिंग, ये एरोमेटिक रिंग है। जो आपकी बेंजीन रिंग होती है वो एरोमेटिक रिंग होती है। और कार्बोक्साइल ग्रुप COOH ग्रुप, ये आपका COOH ग्रुप। ऐसे ही इस वाले में देखिए, ये बेंजीन रिंग होगी, इसमें डबल बेंजीन रिंग है और साइड में आपको COOH ग्रुप मिलेगा। तो ऑक्सिन को अगर मैच द फॉलोइंग में अगर आपको कंप्लीटली स्ट्रक्चर याद भी नहीं है तो आपको इस तरह का अगर स्ट्रक्चर दिखे तो पूरे चांसेस हैं कि वो ऑक्सिन होगा। तो इस तरह ये याद किया जा सकता है, अनसैचुरेटेड प्लेनर एरोमेटिक रिंग एंड कार्बोक्साइल साइड चेन। तो अब जो सिंथेटिक ऑक्सिन है उसके 4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन 4 जो मेन एग्जाम्पल है वो आपका 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये है 2,4-D। अब इसमें देखिए 2 क्लोरीन है 2 और 4 पे, और कार्बोक्साइल ग्रुप है यहाँ पे। तो ये क्या है? 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। उसके बाद आता है 2,4,5-T। इसमें एक क्लोरीन और आ जाएगा आपका 5th पोजीशन पे, यहाँ पे एक क्लोरीन और आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट होती है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5th। तो वो तो 2,4-D है, तो 2 और 4 पे आ गया, और 5 पे भी आ जाएगा तो ये ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद आता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड में पहचानने का तरीका है, 2 बेंजीन रिंग आपको दिख जाएंगी और साइड में CH2COOH ग्रुप। एसिटिक एसिड है तो 2 कार्बन, CH2COOH। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है वो आपका पिक्लोराम। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है आपका बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। तो जो मेजर साइट ऑफ ऑक्सिन सिंथेसिस है ये इंपॉर्टेंट है। ये आपकी होती हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, यंग लीव्स, डेवलपिंग फ्रूट्स, सीड्स। तो आपकी सीड्स में बनता है, हमने अभी देखा ही था, ओट जो होता है आपका उसके अंदर ये कोलीपेटाइल में मिला था और इलोंगेशन कर रहा था, तो सीड्स में मिलेगा, डेवलपिंग फ्रूट्स में मिलेगा, यंग लीव्स में मिलेगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो शूट एपिकल मेरिस्टेम में जो ये मिलता है, ये आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंट्रासेलुलरली आपका ये कहाँ पे मिलता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंट्रासेलुलरली आपका ये खाली मिलेगा क्लोरोप्लास्ट में और साइटोसोल में। जो आपका सेल होता है
उसमें सेंटर में न्यूक्लियस और बहुत सारे ऑर्गेनेली होते हैं। जो सेल का इंटरनल पार्ट है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आपका सारा जो अंदर का हिस्सा है वो सारा आ जाता है, लेकिन साइटोसोल में जो खाली लिक्विड पार्ट है साइटोप्लाज्म का, जो ये लिक्विड अंदर होता है, उसको बोलते हैं साइटोसोल। तो ये साइटोसोल में मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। तो आइए आपको कंजुगेटेड फॉर्म में मिलेगा और फ्री फॉर्म में भी मिलेगा। कंजुगेटेड फॉर्म में भी ये हायर मोलिकुलर वेट लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स इनके साथ भी कंबाइंड हो सकता है, या लोअर मोलिकुलर वेट लाइक ग्लूकोज इनके साथ भी कंबाइंड फॉर्म में हो सकता है, और फ्री फॉर्म में भी मिलता है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ जाती है कि आइए कंजुगेटेड फॉर्म में खाली साइटोसोल में मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा, जाइलम फ्लोएम कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? खाली साइटोसोल के अंदर। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन होता है दो तरीके से, ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे, ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार आया भी है कि ऑक्सीजन का प्रीकर्सर मॉलिक्यूल क्या होता है। ऑक्सीजन का प्रीकर्सर मॉलिक्यूल होता है ट्रिप्टोफैन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर लगभग ऑक्सीजन जैसा होता है। अगर आप ऑक्सीजन को देखें, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और ट्रिप्टोफैन को देखें, आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, खाली ये वाला ग्रुप आपको एक्स्ट्रा दिखेगा। तो जाहिर सी बात है NH2 ग्रुप ज़्यादा है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा बनाने के लिए ट्रिप्टोफैन से। तो उसके लिए सबसे पहली स्टेप होगी डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन ये कौन करता है? ट्रांस एमिनेज, TRP ट्रांस एमिनेज। तो यहाँ पे देखिए NH2 ग्रुप की जगह डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये हो गया डीएमिनेशन। यहाँ पे हमने NH2 को रिमूव कर दिया और ये बन गया इंडोल 3 पायरुविक एसिड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये थर्ड पे जो ये अब बना है, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, पायरुविक एसिड है ये। तो इंडोल 3 पायरुविक एसिड। नेक्स्ट स्टेप आपकी आ जाती है डीकार्बोक्सिलेशन। तो इंडोल 3 पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, जो आपका COOH ग्रुप है इसको रिमूव कर देगा और आपका बन जाएगा इंडोल 3 एसिड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यानी यहाँ पे क्या होगा आपका H ग्रुप अटैच, COH। और ये 3 वही 1 2 और 3 ये थर्ड कार्बन पे, इसलिए एसिड एल्डिहाइड। एसिटिक एसिड में यहाँ पे OH होता है, एल्डिहाइड में H होता है, और एसिड मतलब दो कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे। तो इंडोल 3 एसिड एल्डिहाइड। तो अब यहाँ पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे H है, अब इसको OH करना है। तो OH के लिए क्या, यहाँ पे OH ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। OH ग्रुप ऐड करने के लिए ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। तो इंडोल 3 एसिड एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज, इस हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे OH ग्रुप ऐड कर देगा, इंडोल 3 एसिड एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज, और ये आपका इंडोल 3 एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे, मेन पाथवे होता है आपका ये। इस पाथवे के अलावा भी ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट आपके कई पाथवे होते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन पाथवे जो होता है वो आपका इंडोल 3 पायरुविक एसिड वाला ही होता है। इंडोल 3 पायरुविक एसिड जो मेन प्रिंसिपल पाथवे है वो इंडोल 3 पायरुविक एसिड वाला ही होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे। जो ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे है इसमें अभी ज़्यादा स्टडी हुई नहीं है, बस अभी ये पता चला कि ऐसा भी पाथवे होते हैं कई सारे कि जिसमें ट्रिप्टोफैन इन्वॉल्व ही नहीं होता एज अ प्रीकर्सर, मतलब प्रीकर्सर ट्रिप्टोफैन की बजाय और कुछ होगा, और ये आपका आइडिया लगा है कि इंडोल हो सकता है। अ पाथवे स्टार्टिंग विद इंडोल हैज बीन पार्शियली कैरेक्टराइज्ड इन सेवरल प्लांट स्पीशीज। पार्शियली कैरेक्टराइज, अभी कंप्लीट पाथवे डिस्कवर नहीं हुआ है, और खाली ये पता चला कि इंडोल स्टार्टिंग मॉलिक्यूल इसका हो सकता है, और ये ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे होगा। तो अगर आपको और लेक्चर्स देख रहे हैं, CSIR नेट के क्वेश्चंस भी देखने हैं प्रीवियस ईयर सोल्व टॉपिक वाइज, तो आपको कॉर्नर पे आई बटन क्लिक करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी CSIR नेट नाम से, या इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस